नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगी है जो चिंता बढ़ाने वाली है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, यह तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर यूपी के शामली के रहने वाले सलीम की है। इसने ही हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था। हैरान करने वाली बात यह कि इसी सलीम को पाकिस्तान से हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए मिले थे। ये पैसे उसे दरभंगा ब्लास्ट के लिए मिले थे। तफ्तीश में पता चला है कि संदिग्ध आतंकी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी समेत तमाम एजेंसियों ने सलीम से पूछताछ की है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए उत्तर प्रदेश के शामली में बड़ी कार्रवाई भी करने वाली है। शामली में कई लोग जांच एजेंसी के रडार पर हैं। सलीम भी शामली का रहने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए उत्तर प्रदेश के शामली में कार्रवाई कर और भी कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। तो अब तक इस मामले में 10 बड़े खुलासे क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटे में दरभंगा ब्लास्ट में जो बड़े खुलासे हुए उसे भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अब तक जो खुलासे सामने आए हैं वो ये हैं कि दरभंगा ब्लास्ट की फंडिंग पाकिस्तान से हुई थी। सीधे सीमा पार से पाकिस्तान से फंडिंग हुई। हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए मिले थे। 24 घंटे में इस मामले में 10 बड़े खुलासे हुए हैं। संदिग्ध आतंकी सलीम को पाकिस्तान से पैसे मिले थे दरभंगा ब्लास्ट के लिए, और यह संदिग्ध आतंकी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। चलती ट्रेन में धमाके से बड़े नुकसान की, बड़ी तबाही की साजिश थी। नासिर और उसके भाई इमरान ने आग लगाने वाला आईईडी बम बनाया था। मोहम्मद नासिर खान 2012 में पाकिस्तान गया था और वहां पर लश्कर के आतंकियों से भी ट्रेनिंग ले चुका है। गिरफ्तार नासिर और इमरान लश्कर तैयबा के आकाओं के संपर्क में थे। खबर तो समझिए, दरभंगा ब्लास्ट के तार जाहिर है पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं सीधे। अब ब्लास्ट में शामिल लोगों का संपर्क सीधे पाकिस्तान से है। सुफियान, सलीम, नासिर कई बार पाकिस्तान गए थे और पता यह किया जा रहा है 2012 में नासिर के साथ और कौन लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और किन किन लोगों ने केमिकल से लिक्विड आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली थी। लश्कर तैयबा से जुड़े और कितने लोग हैं, लश्कर के तार और कहां कहां फैले हैं, और क्या पार्सल ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का एक ट्रायल था। इन सवालों का जवाब एनआईए तलाश रही है और भी कई राज खुल सकते हैं आने वाले दिनों में। दरभंगा में ब्लास्ट हुए आज 14 दिन हो चुके हैं। ब्लास्ट छोटा था लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। लेकिन अब एनआईए की टीम पूरी तफ्तीश में जुट चुकी है। कल एनआईए की टीम इमरान और नासिर को लेकर पटना आएगी और पटना स्थित एनआईए कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट का सामने आया लश्कर कनेक्शन। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की थी साजिश। एनआईए ने किया लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार। पंद्रह जून की रात सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में सफर करने के लिए जब करीब 1000 से 1500 के करीब यात्री बैठे होंगे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस ट्रेन में वो सफर कर रहे हैं उस ट्रेन में बम रखा हुआ है। ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई है। सोचिए, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी और कितने यात्रियों की जान जा सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि 17 जून को जब ट्रेन दरभंगा जंक्शन पर पहुंची तब तक ब्लास्ट नहीं हो पाया। जब दरभंगा जंक्शन पर पार्सल उतारा गया और पार्सल में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इस साजिश का पर्दाफाश हो पाया। इस साजिश के पीछे लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक और इमरान मलिक थे। एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी कर लश्कर के इन दोनों आतंकी के गिरफ्तार होने की जानकारी दी है। मूल रूप से यूपी के शामली के रहने वाले दोनों आतंकी भाई हैं और हैदराबाद के नामपल्ली में रहते थे। एनआईए ने गिरफ्तार दोनों भाई नासिर और इमरान मलिक के हैदराबाद स्थित घर पर जब छापेमारी की तो चौंकाने वाली बात सामने आई।
खबर है कि जो केमिकल का इस्तेमाल दरभंगा ब्लास्ट के लिए किया गया था, उस केमिकल के अंश नासिर और इमरान के घर से मिले हैं। वहीं ब्लास्ट से जुड़े कई अहम सामान भी रेड के दौरान एनआईए की टीम ने जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की थी साजिश। पाकिस्तान से भेजा गया था धमाके का ऑर्डर। आईईडी विस्फोट की थी तैयारी। नासिर और इमरान मलिक ने आईईडी बनाई थी। आग लगाने वाली आईईडी बनाकर दहलाने की थी साजिश। सिकंदराबाद से गिरफ्तार नासिर 2012 में गया था पाकिस्तान। नासिर मलिक उर्फ नासिर खान ले चुका है आतंकी ट्रेनिंग। लश्कर तैयबा के संपर्क में थे दोनों भाई। बहरहाल सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन सवाल है कि क्या आईएसआई और आतंकी संगठनों के लिए दरभंगा और मिथिलांचल एक बार फिर से सेफ जोन बनता जा रहा है। हैदराबाद से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब खबर तो समझिए, यह साफ हो चुका है कि ब्लास्ट का कनेक्शन पाकिस्तान से है। ब्लास्ट में लश्कर तैयबा का नाम आना चिंता की बात है। लश्कर दक्षिण एशिया के बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है। पाकिस्तान के लाहौर से इसकी गतिविधियां चलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस संगठन ने भारत के विरुद्ध कई बड़े हमले भी किए हैं। दरभंगा मॉड्यूल से भी बड़ा मॉड्यूल खड़ा करने का प्लान था। जिस मोहम्मद सुफियान का नाम आ रहा है, वो भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। एनआईए को कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज मिले हैं। आईईडी बनाने वाले सामान को भी जब्त किया गया है। डिजिटल सबूतों को भी एनआईए ने जब्त किया है। जब्त डिजिटल फॉरेंसिक सबूतों को दिल्ली के फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ये ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि किस तरह के बम ब्लास्ट का प्लान था और क्या ये इस तरह का एक ट्रायल था जिसे आने वाले दिनों में एक बड़ी साजिश के तौर पर अंजाम देने की फिराक में है आतंकी संगठन। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं पुल टूट गया तो कहीं कटाव के कारण घर नदी में समा रहे हैं। 11 जिलों के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस गांव में सैकड़ों लोगों का बसेरा था, वहां अब पानी का डेरा है। इन तस्वीरों को देखकर मझधार में फंसी जिंदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक टापू नुमा जगह है, चारों तरफ उफनती धारा है और उस टापू पर खड़े 25 से 30 लोग हैं जो हर वक्त सैलाब से जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें नरकटियागंज के चतुर्भुजवा बनवरिया गांव की है, जहां पूरे गांव में पानी भर चुका है। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ तो सबसे पहले बनवरिया पंचायत में चतुर्भुजवा गांव का नरकटिया प्रखंड मुख्यालय से जो है रास्ता बाधित हो गया है और यहाँ आने जाने का संपर्क टूट गया है, जिसके वजह से गांव जो है टापू में प्रतीत हो गया है। इधर बगहा में मसान नदी कहर बरपा रही है। नदी की तेज धारा से कटाव तेजी से हो रहा है। नदी की धार इतनी तेज है कि कटाव को रोकने के लिए जो पायलिंग का काम हुआ था, वो बांस बल्ले भी पानी की धार में बह रहे हैं। लगभग 200 मीटर से ज्यादा बांस पायलिंग जो खरैया टोला के सामने है, वो नदी में बह चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रामनगर प्रखंड के शेरवा, बहुआरी, इनबरवा, जोगिया इलाके के लोग नदी की धार देखकर खौफजदा है। यहाँ पे जितने भी ये फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है, इसमें से कम 200 मीटर तो आज दह गया है। बांस सब दह रहा है। गांव वाले विभाग की मदद करने के लिए बांस सब छान के रख रहे हैं। ये सारा जितना भी पानी है ये गांव के अंदर जा रहा है। कई सारे घरों में घुस चुका है, खाना भी नहीं बन पा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे जो कटाव है, नदी पहले वहाँ पे थी, अब नदी यहाँ तक आ गई है। जितना भी बांस पाइलिंग का काम हुआ है वो सब अब उधर चले गया है, बीच नदी में चले गया है और यहाँ तक नदी आ गई है। ऐसा मुमकिन है कि अभी कुछ ही देर में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ तक कटाव हो जाए। इधर नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है, जिससे शिवहर जिले पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है,
पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 11 जिलों में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगले 24 घंटों में बारिश के साथ साथ भारी वज्रपात की भी संभावना है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो हर पल बिहार की चिंता बढ़ा रही है। नरकटियागंज से प्रफुल्ल कुमार, बगहा से मुन्ना राज, पटना से रवि एस नारायण के साथ शिवहर से राकेश रंजन की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल बिहार में बारिश ने 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनुमान से 140% ज्यादा बारिश हुई है। जून महीने में इतनी बारिश शायद पहले नहीं हुई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 90 दिनों में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में से सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। तालाब और नदियों के जलस्तर में 70% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांधों पर प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया गया है। लिहाजा मौसम को देखते हुए आप भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें और जरूरी ना हो तो घर में ही रहें, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। वैसे तो हर दिन डॉक्टरों के जज्बे को प्रणाम है, लेकिन नेशनल डॉक्टर्स डे पर खास तौर पर डॉक्टरों की सेवा को याद किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मानवता के लिए जो जरूरी भूमिका निभा रहे हैं वो हैं डॉक्टर्स, जिन्हें पीएम मोदी ने भी आभार जताया है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। यूं तो डॉक्टर्स को हमेशा ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, देवदूत माना जाता है। कोरोना काल में डॉक्टर ने इस शब्द को सच कर दिखाया। कोरोना काल में बिना कोई परवाह किए मरीजों की सेवा में जुटे रहे। अस्पताल में खुद की जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाने में जुटे डॉक्टरों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने 130 करोड़ लोगों की ओर से डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। यकीनन महामारी के वक्त में डॉक्टर्स के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन सबको पार करते हुए डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा में जीवन लगा दिया। कठिन हालातों में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। ये है पटना के एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर दिव्यांशु, जिन्होंने कोरोना काल में ही अपने करियर की शुरुआत की। महामारी के दौरान सीनियर्स के साथ ये दिन रात संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे रहे। दिव्यांशु का संकल्प है कि वो आगे भी इसी जज्बे के साथ लोगों की सेवा करते रहेंगे। ये सब कुछ जानते हुए भी कि वायरस कितना खतरनाक है, मॉर्टेलिटी रेट कितनी ज़्यादा है और कितने ज़्यादा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स लगातार शहीद होते रहे, हम फिर भी डटे रहे। जिस प्रकार हमें ओथ दिलाया जाता है और ओथ में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि मरीज़ की सेवा आपका प्राथमिक कार्य होना चाहिए, हमने बखूबी अपने ओथ को निभाया और उसे अभी भी निभा रहे हैं। अब आप एक ऐसे डॉक्टर से मिलिए जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी हैं। ये हैं डॉक्टर मुकेश रोशन, जो डॉक्टर होने के साथ साथ महुआ से विधायक भी हैं। मतलब ये एक साथ दो जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जिन मरीजों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, उनका ये बिल्कुल फ्री में इलाज भी करते हैं। दूसरे हॉस्पिटल से पता किए तो 60,000 रुपये मांगा गया। अब हमारे डॉक्टर साहब जो हैं फ्री में किए, दवा ववा कुछ चीज़ का पैसा नहीं लिए, हमें धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान मानते हैं, तो उस तरह से उनको भी सेवा भाव से कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। पैसा तो लोग डेली कमाते हैं, लेकिन 1-2 दिन महीने में जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करना चाहिए। इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले ऐसे तमाम डॉक्टर्स को न्यूज़ 18 का प्रणाम है।
पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल कोई भी लड़ाई लंबे समय तक नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन हमारे डॉक्टर पिछले 1.5 साल से जंग लड़ रहे हैं, लोगों को की जान की हिफाजत कर रहे हैं। हमारी थोड़ी सी सावधानी डॉक्टरों की परेशानी भी कम कर सकती है। हम कोरोना प्रोटोकॉल का अगर पालन करें तो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन हमारी सावधानी तीसरी लहर को रोक सकती है। महामारी के काल में डॉक्टर भी लाचार हैं, डॉक्टरों की अपनी सेहत भी जरूरी है और हमारी तरह ही डॉक्टरों का भी परिवार है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर को मुसीबत में ना डालें। दूसरी लहर में हमने देश भर में 300 से ज्यादा डॉक्टर्स गंवाए हैं। बिहार में भी हमने करीब 150 से ज्यादा डॉक्टर्स को खोया है। ऐसे में जरूरी है कि हम डॉक्टरों के प्रति सम्मान भी दिखाएं और साथ ही ऐसी व्यवस्था करें कि कोरोना की तीसरी लहर ना आ पाए। गढ़वा में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने तस्कर के घर से जमीन खोदकर 9 पिस्टल निकाला है। साथ ही एक मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है। गढ़वा में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा। जमीन के अंदर से मिला हथियारों का जखीरा। झारखंड समेत 5 राज्यों में बेचता था हथियार। प्रेम उर्फ पप्पू चौधरी गढ़वा के इस कुख्यात हथियार तस्कर पर झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हथियार सप्लाई का आरोप है। इस पर हथियार तस्करी के आरोप में पहले से ही झारखंड और छत्तीसगढ़ में 2-2 केस दर्ज है, जबकि 5 बार जेल भी भेजा जा चुका है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब छापेमारी की तो आर्म्स सप्लायर के घर में जमीन के अंदर से एक के बाद एक कुल 9 हथियार मिले। पप्पू चौधरी उर्फ प्रेम कुमार चौधरी, इनके पास से एक हथियार बरामद किया गया। जब इनको पूछताछ किया गया तो इनके निशानदेही पे इनके घर से कुल 9 हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हथियार तस्कर पप्पू चौधरी की निशानदेही पर पुलिस ने जब उसके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां से कुछ अर्धनिर्मित हथियारों और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ पुलिस ने 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। आर्म्स सप्लायर रहा है। इसमें प्राथमिक रूप से सामने आया कि इसके द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड के अन्य भागों में हथियार सप्लाई किया जा सकता है। चूंकि झारखंड के साथ साथ दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले नक्सल प्रभावित हैं, ऐसे में पुलिस गिरफ्तार किए गए आर्म्स सप्लायर पप्पू चौधरी का पूरा इतिहास खंगालने में जुटी है। न्यूज 18 के लिए गढ़वा से संवाददाता चंदन कश्यप की रिपोर्ट। बगहा में भारत नेपाल सीमा पर 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार का इकलौता बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश में तेजी से बाघों की संख्या वृद्धि करने वाला अभ्यारण्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में 1 दशक में बाघों की संख्या 5 गुने से भी अधिक हो गई है। देखिए न्यूज 18 की यह खास रिपोर्ट। बगहा में बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बाघों की संख्या को लेकर हाशिए पर था, आज यहां 48 से अधिक बाघ हैं। मतलब बीते 10 साल में यहां मौजूद बाघों की संख्या में 5 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है, जो बेहद सुखद संदेश है। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कभी बाघों के पगमार्ग ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ कड़े सुरक्षा नियमों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खुशहाली ला दी है। अब आने वाले पर्यटक हर कोई बस यही कहेगा, मुस्कुराइए, आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को
मैनेजमेंट इन्फेक्टिवेशन इवैल्यूएशन के आधार पर बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट में भी इस टाइगर रिजर्व के इकोलॉजी की तारीफ की गई है। तभी तो साल 2010 के सर्वे में यहाँ 8 बाघ मिले थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 48 तक पहुंच चुकी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े के लिए अभी इंतजार करना होगा। पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीज़ों पर पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है और मुस्तैदी से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाती है कि पूरा बेहतर तरीके से यहाँ हो। देश भर में टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के लिए सर्वे देहरादून के वन अनुसंधान संस्था की ओर से हर 4 साल में किया जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 80 जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। वैसे यहाँ 600 से अधिक स्थानीय युवाओं को टाइगर ट्रैकर्स और एंटी पोचिंग कैंपों पर नियोजित कर रोजगार भी दिया गया है, जिसका नतीजा है कि बाघों के संरक्षण की ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। ये खास करके मंगुरहा क्षेत्र में जो हमारा जो आरक्ष का क्षेत्र है वो थोड़ा पतला होता है और उधर में जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। तो ये बिहार का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और टाइगर रिजर्व बड़ा टाइगर रिजर्व है जो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। टाइगर की संख्या यहाँ पर अभी हम समझते हैं लगभग 48 टाइगर का लगभग काउंटिंग हुआ है, तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है यहाँ पूरी तरह से। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 900 वर्ग किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वाल्मीकि अभयारण्य में बढ़ रहा बाघों का कुनबा बिहार के लिए गौरव करने वाला पल जरूर है, लेकिन बाघों के संरक्षण के दिशा में सरकार को और कई कड़े कदम उठाने होंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट और जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को आप स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए देश के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, वो आम बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर्स। हैप्पी डॉक्टर्स डे।